नमस्कार मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस चैनल पर हम इससे पूर्व राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का अध्ययन कर रहे थे और आज हम जिस दुर्ग का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, उस दुर्ग का नाम है अकबर का किला। राजस्थान के अंदर पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से बना एकमात्र दुर्ग है अकबर का किला। ये स्थल श्रेणी के अंतर्गत आता है बच्चों। किसी पहाड़ी पर नहीं बन रखा है, किसी नदी के मुहावने पर नहीं बन रखा है। जो शुक्र नीति में हमने 9 प्रकार के दुर्गों के प्रकार पढ़े थे, उन 9 प्रकार के अंतर्गत भी ये सम्मिलित नहीं है। ये अलग ही शैली में बन रखा है जिसे हम कहते हैं स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग, जिसे राजपुताना का म्यूजियम भी कहा जाता है, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का शस्त्रागार भी कहा जाता है। ऐसे किले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अकबर का किला। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अकबर के किले को। अकबर का किला आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर का किला। और बच्चों ये अकबर का किला है कहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अकबर का किला अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हमारा, ये होगा इसकी श्रेणी से संबंधित, क्योंकि ये शुक्र नीति की 9 प्रकार की श्रेणियों के अंदर नहीं आता है। ये जो आता है बच्चों, ये आता है स्थल दुर्ग, बिल्कुल स्थल पर बना रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे भूमि दुर्ग। इसकी जो श्रेणी होगी वो कौन सी होगी? स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग। फिर हम बातचीत करते हैं बच्चों इसके निर्माता की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका निर्माण 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में अकबर स्वयं पैदल पैदल चलते हुए कहां पर आता है? ख्वाजा साहब के आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1570 ईस्वी में अकबर ने, 1570 ईस्वी में अकबर ने ख्वाजा साहब का सम्मान प्रकट करने, ध्यान रखेंगे आप, ख्वाजा साहब का सम्मान प्रकट करने, ख्वाजा साहब का सम्मान प्रकट करने एवं सम्मान प्रकट करने एवं राजस्थान में अपने स्थायी निवास हेतु, राजस्थान में अपने स्थायी निवास हेतु क्या किया बच्चों? इसका निर्माण करवाया था। अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। कब करवाया? 1570 ईस्वी में ख्वाजा साहब का सम्मान प्रकट करने के लिए, साथ में बच्चों अपने स्थायी निवास हेतु क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। आप लोगों को पता होगा कि जाते वक्त इसी 1570 में अकबर ने नागौर में भी नागौर दरबार लगाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अकबर का किला अजमेर में है, ये बिल्कुल भूमि पर बन रखा है, स्थल दुर्ग है, भूमि दुर्ग है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ये है पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से, ध्यान रखेंगे आप। ये जो किला है ये पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से बन रखा है। पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? तो पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से निर्मित ये राजस्थान का जो दुर्ग है वो है अकबर का किला। बच्चों हिंदू और मुस्लिम शैली में जो बन रखा है वो है आमेर का किला, जो राजपूत और पारसी शैली के अंतर्गत है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पूर्णतया मुस्लिम पद्धति या मुस्लिम शैली। और बच्चों इसे हम कहते हैं पारसी शैली। ये पूर्णतया पारसी शैली में या पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित राजस्थान का दुर्ग है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों मैं अगर आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के समय, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके उपनामों की चर्चा करते हैं। और बच्चों 1857 की क्रांति के समय ये जो दुर्ग हैं इसमें शस्त्र रखे जाते थे। अकबर ने इसमें दौलत खाना अपना दौलत रखी थी और 1857 की क्रांति में इसे शस्त्रागार के रूप में काम लिया गया था। इसलिए बच्चों इसके कई सारे उपनाम हमें मिलते हैं, वो भी जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे इसके उपनामों में से अकबर इसमें अपना खजाना रखता था, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना। किस किले को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है? तो बच्चों इस किले को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इसमें शस्त्र रखे गए थे, इसलिए बच्चों इसको राजस्थान का शस्त्रागार भी कहा जाता है।
राजस्थान का शस्त्रागार भी किसे कहा जाता है? इसी दुर्ग को कहा जाता है। और इन शस्त्रों के कारण ही, यहाँ पर शस्त्र रखने के कारण ही बच्चों इसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैगजीन दुर्ग भी किसे कहा जाता है? इसी दुर्ग को कहा जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। बच्चों में फिर आपको बता दूं, आप ध्यान रखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं, आपसे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं, और हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं कहां पर बनाए गए थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं इसी दुर्ग में बनाए गए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं इसी किले में बनाए गए थे बच्चों। जबकि जो चित्तौड़ का तीसरा अभियान था, चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा था 1567-68, उसकी सभी योजनाएं गागरोन के किले में बनाए गए थे। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं किस में बनाए? अकबर के किले में बनाए थे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे 10 जनवरी 1616 को, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के राजा होम्स का राजदूत, ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के राजा होम्स का राजदूत, जिसका नाम क्या है बच्चों? सर टॉमस रो, ध्यान रखेंगे आप, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के राजा होम्स का राजदूत सर टॉमस रो यहां पर जहांगीर से मिलता है। कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर टॉमस रो जहांगीर से कहां पर मिला था? तो सर टॉमस रो जहांगीर से मिला था बच्चों कहां पर? अकबर के किले में। और ये अकबर से कब, ये जहांगीर से कब मिला था? 10 जनवरी 1616 को मिला था। ध्यान रखेंगे आप। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कितने वर्ष तक रहा? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रहा। बच्चों इससे पूर्व होता क्या है कि विलियम हॉकिंस 1608 के अंदर जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस हमारे देश में आता है और 1608 में जहांगीर से मिलता है सूरत गुजरात में। और वह क्या करता है? जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार करने की छूट प्राप्त करता है और जहांगीर उसे व्यापार करने की छूट भी दे देता है। तो ध्यान रखेंगे आप, भारत में व्यापार की छूट प्राप्त करने वाला प्रथम जो अंग्रेज है वो था विलियम हॉकिंस। लेकिन बच्चों उसे पूर्णतया व्यापार की छूट नहीं मिली थी। पूर्णतया व्यापार की छूट प्राप्त करने के लिए कौन आता है? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को अकबर के किले में इसी मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मिलता है, आप ध्यान रखेंगे। और जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रुकता है और 3 वर्ष में जहांगीर को प्रश्न कर लेता है। ऐसी स्थिति में ये क्या करता है? ये जहांगीर से कहता है कि जहां पर ना अंग्रेजों को और छूट दी जाए, और यहां पर जहांगीर ने अंग्रेजों को छूट दे दी। इसलिए सर टॉमस रो पूर्णतया, ध्यान रखेंगे आप, पूर्णतः व्यापार की छूट प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज बना। आप लोगों से पूछा जाए कि व्यापार की छूट प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो व्यापार की छूट प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस हैं। लेकिन बच्चों पूर्णतया व्यापार की छूट प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सर टॉमस रो है। और ये होम्स का राजदूत था, भारत में जहांगीर से मिला, 10 जनवरी 1616 को मिला। और कहां पर मिला? इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर मिला था। ऐसा भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। बच्चों आपको एक और मैं बात बता दूं, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा 1857 के क्रांति में। तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है जिसका नाम है बच्चों सुगाली माता। ये क्या करते हैं कि अंग्रेज इस मूर्ति को अपने साथ ले आते हैं। बच्चों जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस वक्त बच्चों आपको पता है मई जून का महीना और इसमें गर्मियां लगती, तो अंग्रेजों का ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वह थी माउंट आबू। तो अंग्रेज आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी सुगाली माता, उस सुगाली माता की मूर्ति को लेकर के माउंट आबू आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे माउंट आबू से वह मूर्ति कहां पर ले आए? इस अकबर के किले में ले आए थे। बाद में उस मूर्ति को कहां पर लाया गया? अकबर के किले में। और मूर्ति के साथ ही बच्चों यहां पर उद्घाटन किया गया, इसे रख करके यहां पर इस किले को बना दिया गया राजपुताना संग्रहालय। ध्यान रखेंगे आप,
इसे राजपुताना संग्रहालय या राजपुताना म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। और उद्घाटन किस मूर्ति के साथ किया? सुगाली माता की मूर्ति रखी। कौन सी मूर्ति रखी? सुगाली माता की मूर्ति रखी। ये सुगाली माता कौन थी? ये आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। बच्चों, सुगाली माता अपने आप में एक विचित्र मूर्ति थी, इसलिए इसे लेकर के आए। इस मूर्ति के 10 तो सिर थे और बच्चों ध्यान रखेंगे 54 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में हथियार थे, इसलिए ये थोड़ी अनोखी मूर्ति थी, अद्वितीय थी। 10 सिर में से केवल एक ही सिर महिला का है, बाकी सभी जानवरों के, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाद में ठाकुरों ने, आवा के ठाकुरों ने कहा कि नहीं, हमारी कुल देवी है और इसे हम लेकर के जाएंगे। तो वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है, ध्यान रखेंगे आप, वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है बच्चों, वह बांगड़ संग्रहालय, और ये बांगड़ संग्रहालय है कहां पर? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बांगड़ संग्रहालय आपका पड़ता है बच्चों, कहां पर पड़ता है? पाली में। तो वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहां पर है? बांगड़ संग्रहालय पाली में है। और इस किले के अंदर राजपुताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। वह कब की गई थी? ये भी आप ध्यान रख लेंगे, 1908 ईस्वी में। कब की गई थी? 1908 ईस्वी में। किस मूर्ति के साथ की थी? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सुगाली माता मूर्ति के साथ की थी। और वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहां पर है? बांगड़ संग्रहालय पाली में। किस मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ हैं? सुगाली माता की मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ है। बच्चों, इसी सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी भी किसे कहा जाता है? इसी सुगाली माता को कहा जाता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, जो अकबर का किला है, इस अकबर के किले का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे को जहांगीरी दरवाजा कहा जाता है। अकबर के किले के मुख्य दरवाजे को क्या कहा जाता है? जहांगीरी दरवाजा कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, जहांगीरी दरवाजा। तो ये थी बच्चों बात इसकी। अब हम एक और छोटे से किले का अध्ययन कर लेते हैं, कर्नल जेम्स टोड का किला। कर्नल जेम्स टोड तो राजस्थान के इतिहास के पितामह है, उसे हम कहते हैं टोडगढ़। कर्नल जेम्स टोड के किले का नाम क्या है बच्चों? टोडगढ़। और ध्यान रखेंगे आप, ये टोडगढ़ कहां पर है? और टोडगढ़ से संबंधित अभी जो राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित हुई थी, उन ऑनलाइन परीक्षाओं के अंदर इस टोडगढ़ के विषय में प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि बच्चों, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर एक बोरासवाड़ा नामक स्थान आता है, और उस बोरासवाड़ा भूभाग के कारण ही, उस स्थान के कारण ही इस किले को क्या भी कहा जाता है? बोरासवाड़ा का किला भी कहा जाता है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टोडगढ़। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से हो सकता है, टोडगढ़। तो टोडगढ़ पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है बच्चों अजमेर में। कहां स्थित है? अजमेर में। टोडगढ़ आप लोग ध्यान रखेंगे, अजमेर में भी रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में। कहां पर? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। इसे आपका एक और प्रश्न तैयार हो जाता है कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर पड़ेगा? ये पड़ेगा अजमेर में। बच्चों, इसके निर्माता कौन है? यहां से भी आप ध्यान रखेंगे कि इसके निर्माता स्वयं कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। बच्चों, ये स्थान ये पहाड़ी पर बन रखा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी जो श्रेणी होगी, ये गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारा जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न क्या है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस किले को बोरासवाड़ा का किला कहा जाता है। तो बच्चों, इसके आसपास के भूभाग को बोरासवाड़ा कहा जाता है, इसलिए इस किले को बोरासवाड़ा का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरासवाड़ा का किला। और बोरासवाड़ा का किला किसे कहा जाता है? इसी टोडगढ़ को कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। छोटा सा किला था बच्चों, निश्चित ही आपके समझ में आया होगा। आपको किले कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही बच्चों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।